Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about SSC CGL exam analysis. जी हाँ गाइस, 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ. मोस्टली जीएस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. उसका नहीं, मैथ के क्वेश्चंस के भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जीएस के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं. और जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा. तो गाइस, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है. ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आया है, काफी लोगों से मैंने पूछा, तब जाके ये चीजें मैं कंफर्म कर पाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करी गई है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक सेकंड, तो जिसमें कहा गया है मेडागास्कर महाद्वीप कहाँ स्थित है. ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो मेडागास्कर, या जिसको मेडागास्कर गणराज्य, पुराना नाम जो इसका वो क्या है, मालागासी. ठीक है, गणराज्य फ्रांसीसी. इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. उसके बाद में इसको देखते हैं. तो यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है, और यहाँ कहा कि मेडागास्कर महाद्वीप कहाँ स्थित है. तो कहाँ स्थित है, तो उसका तो राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा हिंद महासागर में, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है. ठीक है, मुख्य द्वीपीय देश जिसे मेडागास्कर कहा जाता है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. यहाँ विश्व की 5% प्रादीप और जीव प्रजाति मौजूद है. ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ चुका है हमारा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि सैंड स्टोन. ठीक है, यहाँ बात करी गई है सैंड स्टोन, लाइम स्टोन किस चट्टान का उदाहरण है. तो गाइस, ये जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है. तो ये बोत्सवाना में स्थित है. इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है. और इस क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है. ठीक है, तो ये कावेरी नदी पे बड़ा बना हुआ है. ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के रूप में जाना जाता है. तो बैकाल झील को कहा जाता है. ठीक है, किसे, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है गाइस. ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गाइस, थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि चीजों को सही एग्जैक्ट वे में, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन को छांटने में और ढूंढने में, उनका सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं. बट अदरवाइज सारी चीजें ठीक है. उसके बाद बात करते हैं, भारत का अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे. ठीक है, तो अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य, 313. गोवा के मुख्यमंत्री कौन है. तो गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत हैं एट अ प्रेजेंट टाइम पे. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं. आगे बात करी गई है मोहनजोदड़ो. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पूछा गया मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है. ठीक है, तो धान्यागार भवन जो है. ठीक है, देश के 52 टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है. कौन से राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है. इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं. और गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और जो को लगता है कि आपको कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और लाइक जरूर कर दिएगा. बाकी जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अभी तक जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, पीडीएफ जो डाउनलोड करनी है, चाहिए पीडीएफ आपको, तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था. तृतीय बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था. बात करते हैं, भारत में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक था. तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला शासक था जिसने जजिया कर लागू किया था. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करी गई है देश का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है. ठीक है, तो धौलावीरा गुजरात. 9 डिग्री चैनल किस किस से अलग करता है. तो लक्ष्मी मिनी काय. ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा शायद एरर हो गया इसमें. 9 डिग्री चैनल किस से अलग करता है, लक्षद्वीप है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप कर दीजिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकाय. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. आगे बात करी गई अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता.
यहाँ पे बात करी गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 3 मई को मनाया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो 24 नवंबर 2020 को की गई। ठीक है, अभी हम जल्दी से बना रहे हैं, रात में इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिससे हम ऑल शिफ्ट्स का जो हम एक निचोड़ लेकर आएंगे एक ही वीडियो में। ओके, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो विजिट लाइक जरूर कर दिएगा। ठीक है, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 और 52 में। ठीक है, लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी के थे। लाल लाला लाजपत राय, बी ठीक है यहाँ पे कह सकते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, और उसके बाद में बाल बाल गंगाधर तिलक, तिलक। ठीक है, और पाल तो ये थे हमारे चंद पाल। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं नीचे, उसके आने फिर संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई है। इसी के साथ गाइस पॉलिटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं जीएस में जो पॉलिटी का जो रोल है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीनगर और गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुर्जलिस दर्रा। ठीक है, गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। ठीक है, तो गोमती नदी है जिसका उद्गम जो है वो कहाँ है, मैदान में है। ठीक है, साथ और हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे बात करिए गुड़ी पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। 20वां एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये गाइस जापान में आयोजित किया जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है जीएस का यहाँ पे, जिसमें बात करी गई है यास चक्रवात क्या है, यास चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था, तो ये ओमान ने किया था। इसी के साथ कुछ मैथ के भी क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से लगे हाथ हम मैथ्स के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे। बस एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है जल्दी से देख लीजिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस जो बता रहे हैं इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आए वो यही छोटे एक दो क्वेश्चंस ही अभी हमें मिल पाए हैं, और रात में मैं सारे की सारे शिफ्ट्स को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, यदि 2n की पावर, ठीक है, √2n की पावर 64 है तो n की पावर क्या होगी। तो इसके करने के कई तरीके होते हैं गाइस, और जो इसको विद इन सेकेंड्स में करना है, तो करने का तरीका क्या है कि जैसे ये है, इसमें ऑप्शंस भी थे। यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन करना थोड़ा सा रह नहीं रहा, तो यहाँ पे जो अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो 2, 4, 6, 12। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पूछा गया कि यानी कि n का मान क्या होगा। तो कई तरीके होते हैं, और लाइक जैसे जब भी कभी इस तरीके से होता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, 2 की पावर n, अब ये है √2, तो √2 का यानी कि इसको हम 1/2 में ले सकते हैं। इसका 2 इधर क्या है 64। ठीक है, 64 को जो अगर मैं तोड़ दूं तो किस तरीके तोड़ सकता हूँ, तो 64 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर 6 में। ठीक है, 2 की पावर 6 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया n की पावर 1/2। अब नीचे ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो n की पावर जब 1/2 है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो था हमारा इस तरीके, तो n की पावर दिस, तो इसको जब हम करेंगे तो ये जो हो जाएगा n इंटू 1/2। जब भी कोई ब्रैकेट होता है इस तरीके का तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू में क्या 6 आएगा, पावर्स को डायरेक्ट उठाया हमने यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा n/2 इक्वल टू 6, यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो n2 मल्टीप्लाई चलाएगा तो यानी कि 12, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा, 12 हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लगे हाथ जल्दी से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहा क्वेश्चन कहा गया ABC। अब इन क्वेश्चन जितने भी हमारे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस गाइस वो होते हैं जिनको हम देखते खन कोई ना कोई ट्रिक उसमें अप्लाई कर पाए। ठीक है,
अब इसको इसमें ट्रिक जो अप्लाई करनी है तो हम ट्रिक किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, तो गाइस एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ 3abc, बस यही इसी फॉर्मूले से ही हमें से इसको करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसमें क्या करूंगा, a की मल्टीप्लाई करूंगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें मैं यहाँ पे b की मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे b की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं c की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे c, जब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ये, तो गाइस ये हमारा बन जाएगा 2a क्यूब अपॉन 3abc। ऐसे ही जब इसको कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2b क्यूब और ये हो जाएगा 3abc। ऐसे जब इसको कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2c क्यूब और ये हो जाएगा 3abc, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं बचा हुआ क्या, अब जो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर ले लिया तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है। और नीचे की बात करूँ तो नीचे जब बेस सबका सेम 3ab और c, ठीक है। तो एक सेकेंड, 3 कोई दिक्कत नहीं है, 3abc। अब यहाँ से देखना है आपको, जब abc जो है 0 के बराबर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ये लग जाएगा, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम ले सकते हैं 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, नीचे हमने क्या कर दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो ये और ये पूरा कट गया, तो उसमें फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसी के तरीके से ये क्वेश्चन भी था, इसी तरीके से काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, इसका जो गाइस ट्रिक होती है या फॉर्मूला होता है या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, या शॉर्ट ट्रिक होती है, तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है के स्क्वायर माइनस 2। जब भी कभी क्या होता है नॉर्मल दिया होता है उसका स्क्वायर पूछा जाता है तो हम इसको लगाते हैं, बाकी बेसिक तरीका लगाएंगे तो गाइस बहुत ही लंबा निकल के जाने वाला है। तो सिंपल सा के स्क्वायर, ठीक है, तो के स्क्वायर में यानी कि जो भी यहाँ पे मान दिया होता है, ठीक है, इसका क्या कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 2, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 और माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 79, ठीक है। तो इसी तरीके जो शॉर्ट ट्रिक आपको देखनी है तो मॉर्निंग 7 AM हमारा सेशन चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्वेश्चंस हम करवाते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो रहती है, फीस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो उसे भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके की ट्रिक जानने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस अभी मिले थे जिनको मैंने यहाँ पे जल्दी ही आपको सामने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा नेक्स्ट शिफ्ट का सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जो अगर इस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।